बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का लेसन नंबर 15 आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज़ आपने जैसे पहले पढ़ा हुआ दो किस्म की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी जो एसिड बेसिस की हैं वो चैप्टर के स्टार्ट में एक टेबल था जिसमें बताया गया था एसिड खट्टे होते हैं, वो कड़वे होते हैं, ये लिटमस रेड को नीला कर देते हैं, वो नीले को रेड कर देते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। यहाँ चूँकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होगा आज, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। केमिकल रिएक्शंस में इसमें भी आगे मज़ीद एडिंग बने हुए हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड जो होते हैं उनका एसिड्स की चूँकि प्रॉपर्टीज़ हैं, आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज के टॉपिक में। एसिड्स हैं साथ, तो एसिड जो हैं वो कहता है कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ डिल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। सबसे पहले जिंक एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है, छोटा लिखा हुआ है। H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस पानी के अंदर बना हुआ है, ZnSO4। अच्छा, अब होता क्या है कि मेटल जो है ये पॉजिटिव होते हैं और इसमें अगर देखें ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये SO4 की वैलेंसी नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव हिस्सा है। ये जो नेगेटिव हिस्सा होता है इस पॉजिटिव हिस्से के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है ZnSO4। इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी भी कैंसिल होगा, ZnSO4 होता है। पीछे बच गया H2, तो ये H2 गैस की शक्ल में, ये एरो का मतलब होता है गैस है, तो ये ऊपर की तरफ जो है वो निकलती है रिएक्शन के दौरान। दूसरे मेटल की मिसाल है, एलुमिनियम है, Al सॉलिड फॉर्म में है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करते हैं ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव होता है, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा AlCl3। इसकी वैलेंसी चूँकि 3 होती है, इसके नीचे 3 आ जाएगा, इसको बाकी जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगी गैस की शक्ल में। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये पीछे मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ, 6 के साथ, 2 के साथ, ताकि इक्वेशन के दोनों तरफ एटमों की तादाद बराबर हो जाए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बने। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होता है कि मेटल जब डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, ये सॉल्ट है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। ये मैं पॉइंट्स इसलिए, वैसे आपने सारी क्वेश्चन याद करनी होती है, लेकिन पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ याद करने में आसानी होगी कि आपको पता हो कौन सी चीज़ किसके साथ मैच होगी, तो ये नया सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स वो होते हैं जिनमें CO3 हो और बाइकार्बोनेट्स वो होते हैं जिसमें HCO3 हो। तो अब जब एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी CaCO3 की एक एग्जांपल ली गई है, और भी हो सकते हैं कार्बोनेट, Na2CO3 हो सकता है, एलुमिनियम कार्बोनेट हो सकता है, यानी कोई भी मेटल के साथ कार्बोनेट हो सकता है। उसको जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो इसका ये पॉजिटिव हिस्सा इसके नेगेटिव हिस्से के साथ जाएगा और ये बन जाएगा CaCl2, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसके नीचे आ जाएगी। और पीछे जो है दो चीज़ें बनेंगी, ये याद रखने वाली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। लिक्विड फॉर्म में होगा, गैस जो है वो ऊपर की तरफ हल्की होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इसी तरीके से जब बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करेंगे एसिड, ये मैंने मिसाल ली NaHCO3 मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसको जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो इसका ये Na पॉजिटिव हिस्सा है, इसका ये नेगेटिव हिस्सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं Na2SO4। बाकी जो बच गए हैं बनना वही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, बाद में मल्टीप्लाई किया गया एटम की तादाद को बराबर करने के लिए। खुद सोच के आपने देखना है कि इधर सोडियम 2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो आपको पता ही है। तीसरा है रिएक्शन विद बेसिस। अब पहले इस जो है वो जब एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये बेस है जिसमें OH है और HCl ये एक एसिड है, इसका पॉजिटिव हिस्सा जैसे मैंने पहले बताया था इसके नेगेटिव के साथ जो है वो NaCl हो जाएगा, और ये जो बाकी बच गया H और OH ये होता है H2O, वाटर बन जाएगा। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है। CuO एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर, H2SO4 जब मिलते हैं ये Cu पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पार्ट आपस में मिल जाएंगे, CuSO4 और H2 ये और वो ये मिलके H2O बना है। चौथा हेडिंग है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। सल्फाइड्स क्या होता है जिनमें SO3 हो, और बाईसल्फाइड जिन्हें HSO3 हो उनको बाईसल्फाइड्स कहते हैं। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था, वहाँ CO3 था, यहाँ SO3 है, ये सल्फाइड्स होते हैं, और बाईसल्फाइड्स HSO3। सेम वही रिएक्शन है, स्वाय वहाँ CO2 बन रहा था, इस रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के दौरान यहाँ SO2 बनेगा, क्योंकि जो C की जगह पे S आ गया है तो वो CO2 की जगह SO2 आ जाएगा। तो इसका पॉजिटिव हिस्सा इसके नेगेटिव के साथ मैच हुआ, बाकी जो बच गया उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और साथ वाटर बनेगा।
इसमें भी ऐसे ही है, पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव के साथ जब मिल जाएगा SO2, बाकी SO2 और H2O दो हिस्से जो है वो लेना हो जाएंगे। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, सल्फाइड्स वो होते हैं जिनमें SO, जैसे FeS है, फेरस सल्फाइड। सल्फाइड जब I2SO4 यानी किसी भी एसिड से HCl से या I2SO4 से मिलेगी, या I2SO4 की एग्जांपल ली गई है, इसका पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव के साथ चला जाएगा, FeSO4 बनेगा और H2S गैस जो है वो ये साथ बन जाएगी। तो इस तरह ये 5 रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, इनको आपने याद करना है। यूजेज ऑफ एसिड्स, एसिड के सवाल कहाँ हैं, ये 5 एसिड हैं और उनके सवाल बताए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, तो उसे केमिकल बनाने के लिए यूज़ होता है। I2SO4 इसका फार्मूला है। फर्टिलाइजर खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है। अमोनियम सल्फेट बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट ये भी एक खाद है, इसको बनाने में इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोसिव्स ये धमाकाखेज चीज़ें बारूद वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। डाइज बनाने में इस्तेमाल होता है। ड्रग्स मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो जब आप पढ़ेंगे ऐसा सोल्यूशन होता है, इसमें से करंट गुजर जाती आयंस होते हैं, तो उसको उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ये इसके यूजेस किताब में लिखे हुए हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका ये भी फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, Ni4NO3 यानी फर्टिलाइज़र बनाता है। एक्सप्लोसिव है, बारूद बनाने में काम आता है। पेंट्स बनाने के काम आता है। मेडिसिन बनाने के काम आता है। एचिंग ऑन कॉपर प्लेट्स, एचिंग क्या होती है, किसी मेटल, लोहे, कॉपर, निकल, किसी के ऊपर जब आप, ये कॉपर की बात हो रही है, कॉपर के ऊपर जब कोई चीज़ उसके अंदर इंग्रेव करना चाहें, लिखना चाहें, फ़र्ज़ किया मैं ये लिखना चाहता हूँ 20 उसके अंदर ही, तो वो आप ऊपर स्क्रीन रख कर जहाँ जहाँ ये आपका जो ऊपर जो स्क्रीन आपने रखी होगी उसमें जितना हिस्सा खाली होगा वहाँ एसिड नीचे चला जाएगा, वो मेटल को खा जाएगा, तो वहाँ इंग्रेव हो जाता है, इसे एचिंग कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग मेटल्स को धोने साफ़ करने में इस्तेमाल होता है। टेनिंग इंडस्ट्री होती है, ये लेदर की इंडस्ट्री जो है इसमें इस्तेमाल होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको लेदर को कलर करते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा कुछ यूजेस इसने नहीं बताए हुए, ये घरों में जो है वो एसिड आप यूज़ करते हैं टॉयलेट साफ़ करने के लिए, वो भी HCl ही होता है। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये है, देखिए जो बाज़ार से आपको चीज़ें खाने की मिलती हैं, ये बोतलें आप पीते हैं और अचार, मुरब्बा जात, उनके अंदर एक केमिकल डालते हैं जो वैसे तो घर में अगर आप बनाएं वो साल के बाद ख़राब हो जाएगा, 2 साल के बाद, लेकिन जब उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो वो जरासीमों को मार देता है, वो 3-3, 4-4 साल तक चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों को फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं बेंजोइक एसिड वगैरह। एस्टिक एसिड होता है, ये सिरके में यूज़ होता है, CI3COOH इसका फार्मूला है। फूड का जो है वो फ्लेवर बनाने में, टेस्ट बनाने में काम आता है। फूड को प्रिजर्व कर देते हैं इसके साथ, जो कई साल तक ख़राब नहीं होती। वैस्प, ये जो तमूड़ियाँ जिसे कहते हैं उर्दू में, उस पंजाबी में, उनके जो काटने से जो डंग वो मारती हैं, स्टिंग, उसका इलाज है। जहाँ पर वो आपको स्किन के ऊपर ऐसे काटेगी, वहाँ फौरी तौर पर ये एस्टिक एसिड यानी सिरका आपके पास पड़ा हो वो लगा दें तो उसका असर ज़ाहिल हो जाता है। तो ये इनके इस्तेमालात हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है एसिड के मतलब।